सब तो पहले बहन जी राम नमस्कार। राम भाई। क्या नाम है बहन जी अपना? सब ना राम राम भाई। मुस्कान नाम है मेरा, शीशा की बहू हूँ भाई। अच्छा अपना भाई? मेरा नाम तरुण है जी, सबको राम राम। शीशा क्या आप है? बहू। शीशा की बहू हूँ जी मैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो बहन जी मुस्कान जी आप बताओ क्या बात होगी, किस तरह की बात है? पल दो जी मेरे ससुर का नाम ईश्वर सिंह है जी। हाँ। काली रमन में रवा जी हम। शीशा में? हाँ अच्छा काली रमन के। हाँ जी मेरे ससुर के 3 बेटे थे जी। 12 किले जमीन, 4-4 किले आवे जी। अच्छा और सब खुश परिवार था जी, कोई दिक्कत कौन थी हमारे परिवार में। और जब मेरे बड़े जेठ मर गए थे जी। कब मरे थे आपके बड़े जेठ? वो आप तो पहले नहीं शादी तो पहले? नहीं, अच्छा बाद में? मेरे आने के बाद ही मरे थे जी। 2-3 साल बाद में, अच्छा, अच्छा। 5-4 साल बाद में मर गए थे। ठीक है। तो मेरे बड़े जेठ मर गए तो जो मेरी जिठानी थी ना, वो मेरे पति का लत्ता उड़ना चाहे थी। यानी आपके पति शादीशुदा का लत्ता उड़ना हाँ चाहते? अच्छा शादीशुदा का लत्ता उड़ना चाहे थी। अच्छा। या सरोज विधवा जोशी जींद की करसिंधु गांव की है जी, हुक्मा की छोरी। करसिंधु की है जी, ये अच्छा हुक्मा की छोरी। ठीक जी। तो यह लता उड़ना चाहे थी जी। मैंने बोली कोई बात नहीं, उड़ लिए। मेरा अगर होया कर दी जीवा, मन इतना ज्ञान कौन था जी। मैं बोली उड़ लिए। अच्छा तो मेरे पति नु बोले ना तो मैं आज उड़ू ना मैं कल उड़ू। अच्छा पचे मेरे बालक कौन थे जी। अच्छा मेरे बालक कौन थे, वानु बोली इसका किसे बालक हुए थे, लाल हुए थे। जद कहने लगे भाई कोई बात नहीं, मारे ये 4 किले मैं गौशाला में नाम करा दूंगा। मेरे बालक नहीं होंगे तो मैं गौशाला में नाम करा दूंगा। 4 किले किसने कही? मेरे पति ने कही जी। यह बात है। उनका क्या नाम था जी? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी। हाँ जी मेरे पति नु कहे भाई मेरी पत्नी है नहीं देवी वर्गीय मन ने तो मेरी पत्नी ते सिवा कोई कौन चाहिए अच्छा ना मैं लता उड़ू। ठीक ठीक तो जी इस विवाद पे चाले गई, झगड़ा रोड़ा चालिया जी। ठीक। तो मेरे ससुरा भी नाटे गए और मतलब मेरे पति भी नाटे गए। ये बातें चाल ली जी। जद मेरा बेटा मेरे पेट में था, अच्छा हमने किसी को ये बात नहीं बताई थी अच्छा अच्छा। ताकि भाई आप दोनों को पता था? हाँ हमने पता था दोनों को। वो कुछ ज़्यादा सह नहीं करा करते इन बातों की। अच्छा तो फिर बाद में हमने उसका एक लड़का भाई पाल देंगे हम उस लड़के को। आपके जेठ का? हाँ मेरे जेठ का लड़के को भाई हम पाल देंगे। करमजीत और लोकेश 2 लड़के हैं उसके। अच्छा, अच्छा। सरोज विधवा के। जी तो मैंने उसके बच्चे के सिर पर हाथ रखा, भाई बाप को नहीं पाल देंगे। हाँ जी। कोई बात नहीं, हम पालेंगे तो हमारा ही हो गया वो। हाँ वो तो फिर गोद ले लो तो आपका ही हो गया। हमने ऐसा ही सोचा था जी। अच्छा बाद में वो औरत ने आपका बच्चा नहीं दिया। अच्छा। नहीं दिया तो भाई साल बाद ये बच्चा हो गया मेरे। कितने साल मेरा बाद? बेटा हो गया जी। कितने साल 1 बाद? साल बाद में। अच्छा 1-1.5 साल बाद हो गया था जी मेरे जेठ के मरने के बाद। अच्छा। जब कहने लगा भाई हमारा परिवार पूरा हो गया जी। हाँ जी बाद में वो कहने लगी तेरे जाते के 5 दिखे हैं। मेरा पति ऐसा नू तो था को नहीं भाई डरेगा वो किसी से, भाई चोर है कोई ऐसे है। हमारा परिवार पूरा गया खेलते सब परिवार। पहलवान भी थे ना वो? हाँ जी पहलवान थे जी, खिलाड़ी थे। अच्छा तो बाद में जी उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा जी। वो ऐसी ही षड्यंत्र चाले गई अच्छा। दूर तक। फिर मेरे ससुरे के साथ भी मार पिटाई हुई जी। परिवार किसी का कौन देखता अंदर बढ़ के क्या हो रहा है इसके साथ। मेरे पति मतलब मेरे बेटा 2 साल का हो गया। हमारा परिवार बहुत खुश था जी, भाई माने एक बेटा मिला। हाँ 2 पूजा के बाद बहुत दिनों बाद में हमने ये बेटा मिला। मेरा ससुरा डोरे तागे करा के इस वास्ते लियांदा मेरे वास्ते भाई मेरा एक बेटा पोता हो जाए। हाँ पोता के लिए। हाँ तो हमारा ही हो गया। तो मेरे ससुरा ने बहुत खुशी मनाई है जब ये पोता होया। बहुत कुछ मतलब मेरा ससुरा बहुत बढ़िया आदमी था। उन्होंने किसी के नाम थोड़ी अपनी बात रखो फटाफट। मतलब उन्होंने किसी के नाम जमीन नहीं कराई। आपके ससुर ने जो आपके पति थे ये कितने भाई थे? 3 भाई थे जी। 3 भाई थे। उनका कौन से जमीन? नहीं जी किसी के नाम जमीन नहीं कराई। उसके साथ मार पिटाई भी होती, वो खेत में मरिया पाया जी। ऐसे बहुत षड्यंत्र हुई मेरे ससुर के साथ। लड़ाई भी होया कर दी? हाँ जी होया कर दी जमीन के लिए लड़ाई। मेरे पति मतलब मरे नहीं थे जी, साजिश की तहत मौत करी गई है उनकी। आपके पति की जब मौत हुई, मान लो मृत्यु हुई, हाँ जी। उस टाइम पे किस प्रकार तो हुई थी?
कि ये बीमार थे या कुछ और? नहीं जी, वो तो बिल्कुल बीमार नहीं थे। 10 जने उसका हाथ पकड़े तो वो अकेला ही भाग गया अंदर चुटके ने, ऐसा तकड़ा था जी। और उन्होंने कोई ऐसे केमिकल द्वारा या कोई ऐसी चीज़ उसके मुंह में गिरा रखी थी जी। सुबह उठ के देखा तो ऐसे, पर मेरा दिल और मेरी आवाज़ मैंने सुनी थी, उसकी आवाज़। इस कमरे में मम्मी बेटा हम सोते थे भाई, वो लेट आते हैं 10-11 बजे तक। हमें कहते थे भाई बंदर आते थे वहाँ पर ज़्यादा, भाई गेट ना खोलियो और मैं आऊँ तब घंटी मार दूंगा। उन्होंने ना घंटी मारी ना बात। उस दिन मैंने सोचा अपने आप, ये चिंता तो थी ही नहीं उसे कोई मार देगा, अपने आप ही आ जाते खेल खाल के भाई यार बस में बैठते हैं। तो उन्होंने मार के आसानी से परले कमरे में सुला दिया। अच्छा, बराबर वाले कमरे में सुला? हाँ, बराबर वाले कमरे में सुला दिया जब तक वो मरे नहीं थे। उसके मुंह से ये बातें निकली, दूसरे कमरे में सोती अभी, मेरे पति के अगर कोई चोट लागती थी ना तो दर्द मेरे होता। इतना मतलब प्रेम मारा दोनों का, ऐसा था प्रेम। तो जब उसने वो सुआई नहीं मार के सुआई, जब कहने लगे उसके गुप्त अंग दाब दिए, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं मर लिया, अब तो मैंने छोड़ दो, मेरा बेटा छोटा है। तो उन लोगों ने बोले तेरे बेटे को भी मार देंगे। मैं उस टाइम पर डर गई जी। मैंने पूरी हकीकत का पता है मेरे पति के साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं, पर मैं डर गई, मैं क्या करती अकेली। उन्होंने ये बात कही जी, उस टाइम पर मेरे को भी मार देते। आपने ये सब बात अपने ससुर को बताई? मेरे ससुर फिर है ना, मैंने पीछा नहीं छोड़ा इस बात का। मैं अपने आप में घुटती रही। सिर्फ मेरा एक जेठ है परिवार में, उससे बताई। एक हरिजन भाई है, वहाँ छत्ती बिरादरी को मानते हैं, वही परिवार है, वहाँ पर सबके साथ है। मैंने कहा मेरे पति की मौत नहीं। नू कहने लगे भाई तेरे परिवार में कुछ भी कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही मेरे से। फिर मेरे ससुर से मैंने ऐसे पग पकड़ के मैं चिपट गई, पापा तेरा बेटा मरा नहीं, पापा तेरा बेटा मरा नहीं। तो मेरे ससुर ने है ना रोते हुए कहा बेटी मेरे को पता है कि मेरा बेटा मरा नहीं, मारा गया है। मेरे ससुर ने मेरे से ये बात बताई। और मेरे पर भी अत्याचार होते हैं बेटा, मैंने भी कभी मर जाना है। पर मैं एक बात कहूँ, मेरा बेटा जब गोडलियाँ चाल थोड़ा थोड़ा पानी चालन सीखा था, इसको उठा के ज़मीन पे से बोले बेटा माँ तो खुद बिक के पाल देती है बेटे को, तो मेरे पोते को पालिए, ये जवान हो जाएगा, मेरा राम वापिस से जिंदा है। तो मेरे ससुर ने ये बात कही तो भाई इसने बचाइए तुम। बाद में मेरे ससुरा ये सब बात ज़्यादातर घर नहीं आया करते, मेरे ससुरा ये सब बात हुई नहीं तो? हमारे अलग अलग घर है जी, दूर दूर। तो कभी कभार आया कर दे भाई, कोई बातें होगी या कोई चीज़ पकड़ानी है बहू को या भाई लानी है। इसके पापा मरने के बाद 2-3 बार आए लाले। जहाँ मैं मेरी माँ के साथ चली गई थी वहाँ भी मिल के आए। वो पूरी मतलब ज़मीन किसी के नाम नहीं करा के गई मैं, यानी पोते के प्रति वो तो था प्रेम, हाँ, लेकिन प्रेम वो जमीन नहीं नाम करवाई, जमीन किसी के नाम नहीं कराई उसने। फिर वो मर गए जी। मैंने पता नहीं कब मरे, क्या हुआ क्या नहीं, मैं ना ही मैंने सास का पता ना मैंने ससुरा का पता। आपने अपने ससुर का ये भी नहीं पता कि वो उनकी कब क्या हुआ उसके साथ। जब मेरे पति और मैं बाहर रहा करते, जब नू कहते बेटा 3 ने मेरे मारे हैं, सरोज विधवा ने मरवाए हैं, अत्याचार हुआ मेरे घर में। जब आपके ससुर की मृत्यु हुई तो आप उस टाइम पे गए थे या नहीं? मैं नहीं गई जी, मैंने पता ही नहीं कब हुई, कभी नहीं। मैं गांव छोड़ के, जब मेरे पति मरे ना, जब मैं उस घर में थी 5 दिन हुए थे मेरे पति को मरे हुए। अच्छा। कागज पत्थर जमीन के कागज वो हमारे घर से अतीन और सरोज विधवा इन्होंने मतलब मेरे पे लिए। जो औरत के साथ मतलब एक पति की तरह मतलब व्यवहार कराया करे, मेरे देवर अतीन ने करे मेरे साथ ये, भाई मेरे साथ रहा करिए तुम। आपके पति की मृत्यु हुई तो दिन भी नहीं हुए थे, यानी वो नहीं, बोली 5 दिन हुए थे। और ये दिन में नहीं आया करता, रात को आया करता। सब कागज लिए उसने सब, और ये राशन कार्ड वगैरह और भी कागज है हमारे। वो किसी एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी, मान लो जब 13 दिन बोले, 13 दिन नहीं होने दिए जी। सुनो, उसका भी मान लो महिला को अकेला तो छोड़ा नहीं जाता। मेरी माँ थी जी मेरे पास, मेरा ताऊ भी था। हाँ। फिर बाद में वो कहने लगे हम भाई बात टूट जावे जमाई का मतलब के हुआ जी। जब उसने मेरे कपड़े भी पाट दिए जी। एक लंबरदार था दारू पीता यहाँ बैठ के, दिन भी नहीं हुए थे जब
दिन भी नहीं हुए वहाँ बैठ के भुजिया खावे, दारू पीवे हमारे घर पर बैठकर। वो परिवार है जी, बताइए मेरे को। वो बात तो सही। कोई भी हमारी सूचना लेने के लिए नहीं आया करता। और मेरा परिवार शुरू दिन से ही अड़बादी सा परिवार माना जावे जी। मेरी शादी हुई 5-6 जनों की मेरे परिवार में, मतलब केस चालिया करता। चंडीगढ़ है, आंसी है, हिसार है, ये केस चालिया कर दे। मेरे ससुर पर, जेठ पर, देवर पर, सब पर केस चालिया करते हमारे परिवार में। एक बात बताइए जी, आपने एक बार सीएम साहब की भी गाड़ी रोकी थी इसी मामले में, हाँ 80 के अंदर। मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी रोकी थी जी हमने। मैंने तो वैसे लगे षड्यंत्र के तहत में सब मिले हुए हैं जी। जब हमारा हक है हमें मिलना चाहिए जी। यो मेरे बेटे का हक है, जायज है। अगर नाजायज कर रहे हो तो ना मिलो जी। जो 12 किले थे आपके ससुर के, हाँ जी, और 3 पुत्र थे। हाँ जी। एक का नाम था, तीनों का नाम? एक का नाम जी अमित है बड्डे का। अच्छा। बीच के नाम का अतीन है, अमित है जी। मेरे घराले यानी अजीत है जी। अच्छा। और छोटे का नाम अतीन है जी। यानी 3 भाई थे। हाँ तो जी। सीधी सी बात से यानी 4-4 किला उनका हिसाब से है। हाँ जी, 4-4 किले जमीन के आवे थे जी। मेरे ससुरा ने 3 किले जमीन के मारते ही बोन खातर दे रखे थे जी। 1 मिनट जी, आपने 3 किले तो आपको कर्या कर दे, यानी एक हिस्सा उसने आपका राख रखा हाँ था। जी, राख यानी रखा 4 हिस्सा राख रखा था। हाँ जी। तो आप ये बताओ, जिस तरह जो आपका पति थे और वो आपके देवर और जेठ थे, तो हाँ कितने जी। भाई थे? 3 भाई थे जी। उनमें शादी कितने की हुई थी जी? शादी तो बस एक तो मेरे पति मान ले, और एक बड़े की जी। अच्छा। जो सरोज विधवा है उसका लत्ता उड़ लिया जी उसने। पहले तो आपके पति का उड़ने की कोशिश करी, हाँ जी। उसके बाद उसका उड़ लिया। हाँ जी, उसके बाद उसका अच्छा। वो एक बन गए सब। अच्छा। और फिर हमारे साथ साजिश करने लगे जी। अगर उन्होंने ये साजिश नहीं करी, हाँ जी। कुछ भी नहीं करे, मेरा पति भी नहीं मारे, मैं मानती हूँ नहीं मारे होगा, चल हाँ जी। ये इतने षड्यंत्र क्यों करे जमीन के बारे में? दिखाइए जी। ये जो षड्यंत्र कर रखे हैं हमारे साथ, ये कर रखे हैं जी। मेरे पति को अनमैरिड दिखा रखा है इसने। ये अनमैरिड दिखा रखा है। हाँ देखो भाई, यह है फर्द इंतकाल। हाँ जी। इंतकाल है, और इंतकाल में जो है तीनों का नाम दिखा रखा है, अमित, अजीत और अतीन। अतीन तो ये। हाँ जी। अच्छा, इनके 2 लड़के हो गए। इसका तो कि मैं है कौन, अनमैरिड दिखा रखा है ये भी। और आपको? मेरे को तो दिखाई नहीं रखा आपके पति को जी। क्या दिखा रखा है? अनमैरिड दिखा रखा है जी। ये भी अनमैरिड है जी। यानी 2 भाइयों का अनमैरिड दिखा के और अपनी जमीन आपके नाम करवा ली। हाँ जी, तीनों भाइयों के नाम अपने नाम करागी। सरोज विधवा, करमजीत और लोकेश का नाम जी। लड़का नाम करवा। हाँ जी। देखिए भाई एक बार यो कितना बड़ा फर्जी। हाँ, मेरा ससुरा ने यह बात कही थी, बेटी जब पंचायत में मैं ना दिखूं नहीं तो वह पंचायत कोई काम की कोनी। मेरा ससुरा इतना भगवान आदमी था। आज किसान के बाल का मारिया बिरान माटी हो रही, नंगा नाच हो रहा है। एक जमींदार का घर, किसान का घर, ऐसा नंगा नाच। जब इनका किसाना के ब्याह नहीं होते बेटा के, जनु कहेंगे बहू दे दो, छोरी दे दो, और छोरियां की याद दशा कर रखी है देखो।